फास्ट अंदाज में। बाड़मेर के चौटन थाना क्षेत्र के बाड़मेर चौटन सड़क मार्ग पर सीमा सुरक्षा बल की गाड़ी और ट्रक की आमने सामने की जोरदार भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 बीएसएफ जवानों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 5 जवान घायल हो गए। श्रीगंगानगर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक 10 नवंबर गुरुवार को सुबह 11 बजे जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित होगी। जिला परिषद की साधारण सभा हमेशा की तरह की शुक्रवार को भी हंगामेदार रही। सदन में विपक्ष का बोलबाला रहा। विपक्ष को सत्ता पक्ष को घेरने का मौका तब और मिल गया जब सत्ता में बैठे उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया भी सदन में अपनों को घेरते हुए दिखाई दिए। अजमेर नगर निगम ने शुक्रवार शाम नगरीय विकास कर जमा नहीं कराने पर नसीराबाद रोड स्थित 3 बड़े प्रतिष्ठानों पर सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया। इनमें एक विवाह स्थल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और एक फर्नीचर हाउस भी शामिल था। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान के पुनरुद्धार का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके तहत रामलीला मैदान की 4 दीवारी के पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से राजसमंद के खमनौर कस्बे में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन और सेटी सभागार में किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक दिनेश अवस्थी ने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग परीक्षण का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा श्रीगंगानगर की पदमपुर नगर पालिका के वार्ड 21 में 25 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपचुनाव कराने का फैसला लिया गया है। नगर पालिका चुनाव के लिए श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उपखंड अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया। कैथोनीपोल थाना क्षेत्र में गुमानपुरा पुलिया के ऊपर एक क्रेन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे में बाइक सवार क्रेसर बस्ती चाचा सोनू उर्फ योगेंद्र और भतीजा 15 वर्षीय विवेक घायल हो गए। बूंदी की देह थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शादी का झांसा देकर 6 महीने तक दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। बूंदी के देही कस्बे में स्थित खाटू श्याम मंदिर में देवउठनी एकादशी के अवसर पर मनाए गए श्याम जन्मोत्सव में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान देही धाम मंदिर रोड से ही श्रद्धालुओं की भीड़ का रैला शुरू हुआ, जो मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ नजर आया। भारतीय सांस्कृतिक निधि इनटेक चैप्टर करौली द्वारा देव प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर करौली शहर का 674वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर करौली को प्रसिद्ध अंजनी माता मंदिर, करौली के कल्याण राय जी मंदिर में दीपदान और महाआरती का आयोजन हुआ। राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बेरोजगार और सेवानिवृत्त शिक्षकों के गेस्ट फैकल्टी के पद पर भर्ती किया जा रहा है, जिसके लिए श्रीगंगानगर की स्कूलों में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन जमा कराए गए। खाटू श्याम बाबा के कार्तिक मेले के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के दुर्गा मंदिर मार्केट से खाटू श्याम बाबा की विशाल ध्वजा यात्रा निकाली गई। विशाल ध्वजा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई खाटू श्याम धाम पहुंची। वहीं रास्ते में श्याम भक्तों ने पुष्प वर्षा कर ध्वज यात्रा का स्वागत किया। बूंदी में केशवराय पाटन समिति क्षेत्र के जगदारी गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में 5 नवंबर को जयपुर पैदल कूच करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि आजादी के बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अलवर जिला परिषद में कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत पंकज शर्मा को जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर द्वारा मानसिक प्रताड़ना के चलते ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर के निवास पर धरना प्रदर्शन किया गया। अलवर कला भारती में दीक्षा संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई से आए उस्ताद लियाकत अली खान ग्रैमी अवार्ड ने मंजीत जादौन को शिष्य स्वीकार किया। श्रीगंगानगर की सभी ग्राम पंचायतों में 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें ग्रामीणों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ताकि पात्र व्यक्ति इनका लाभ ले सके। श्रीगंगानगर में नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम के मिजाज बदलने की संभावना जताई जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के अधिकांश क्षेत्रों में जहां कोहरा और स्मॉग छाया रहा है, वहीं 8 और 9 नवंबर को बारिश होने की संभावना जताई गई है। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अशोका टॉकीज के पास मोबाइल स्पेयर पार्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉपीराइट एक्ट के तहत एप्पल कंपनी प्रतिनिधियों की ओर से छापामार कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर के सादुलशहर विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने लालगढ़ जाटान में 3 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। इसके साथ साथ विधायक ने लगभग 4 लाख रुपए की लागत वाली एक्सरे मशीन का लोकार्पण भी किया।
कोचिंग नगरी में अनूठा शादी समारोह देखने को मिला। शादी में जहां बारातियों ने कन्यादान के रूप में नेत्रदान, देहदान और अंगदान का संकल्प पत्र सौंपा, तो वहीं दूल्हा दुल्हन ने भी मंच पर ही नेत्रदान का संकल्प भरकर अपनी शादी समारोह को यादगार बना दिया। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में सेना भर्ती चल रही है। जिलों और तहसीलों के 2400 उम्मीदवार दौड़े। भर्ती निदेशक ने बताया कि जिला अजमेर से भिनाय, सरवार, टटौती और रूपनगढ़ तहसील के उम्मीदवार दौड़ तथा जिला दौसा से दौसा तहसीलदार के उम्मीदवार दौड़े। कनवास उपखंड अधिकारी राजेश जागा ने तहसीलदार, भूमि निरीक्षक, कृषि विभाग अधिकारियों, कृषि पर्यवेक्षकों के साथ फसल अवशेष जलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने और किसानों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज बैठक का आयोजन किया। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीना राजसमंद जिले के नाथद्वारा दौरे पर हैं। नाथद्वारा पहुंचने पर विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। रमेश मीना गणेश टेकरी स्थित रामकथा स्थल पर पहुंचे। बूंदी के इंडौली क्षेत्र में बेंडी से टीकड़ के बीच स्वीकृत हुए रोड को ठेकेदार द्वारा पगारा गांव से पास से निकाले जाने का प्रयास किए जाने के विरोध स्वरूप मौके पर 5 गांव की महिला और पुरुषों ने प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में डीजी जेल ने श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के केंद्रीय कारागृह अधीक्षकों की बैठक लेकर जेल और कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कोटा में एसीबी ने राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर और दलाल को 87,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के कुवारिया कस्बे के लोहारिया क्षेत्र में एक विवाहिता का निधन होने पर उसका अंतिम संस्कार प्रशासन और कुछ युवाओं की मौजूदगी में किया गया। मृतका के पति से सहित जेठ, देवर, चारों भाई विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी के आरोप में जेल काट रहे हैं। नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया। आगामी कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान के साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा 7, 8 और 9 नवंबर को विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया। दौसा शहर के गांधी तिराहे पर राजस्थान रोडवेज की बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार एक महिला बाल-बाल बच गई। दुर्घटना के बाद महिला आक्रोशित हो गई। 12 के कोटा रोड 12 से चोरी हुई ट्रक यूनियन का अब तक पता नहीं चल पाया है। घटना का खुलासा नहीं होने से ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों में रोष है, जिसके विरोध में ट्रक यूनियन की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी गई। कोटपुतली में शाहपुरा शहर स्थित श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तालुका कानूनी सेवा समिति शाहपुरा की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धौलपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शुक्रवार को मछिया फोर्ट के नवीनीकरण कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। पर्यटन विभाग के लिए बजट घोषणा 2021 और 22 के अंतर्गत मछिया फोर्ट में स्वतंत्रता सेनानियों की जेल में नवीनीकरण कार्य को जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। जोधपुर ग्रामीण के भोपालगढ़ क्षेत्र में इन दिनों नकली खाद बीज की दुकानों पर भारी संख्या में बिक्री देखने को मिल रही है। ऐसे में एक बार फिर कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा भोपालगढ़ में नकली खाद बीज को लेकर छापेमारी की गई। बीकानेर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मौसमी बीमारियों को लेकर खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। किशनगढ़ रेनबॉल नगर पालिका की साधारण सभा का कोरम पूरा नहीं होने के बाद मीटिंग आयोजित करने का आरोप लगाते हुए भाजपा कांग्रेस पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल और अधिकारी का कड़ा विरोध जताया। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र की शातिर चोर गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 56 मोबाइल जब्त किए। आरोपियों के कब्जे से बरामद मोबाइल की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने खसखस चोरी के एक मामले का पर्दाफाश करते हुए 24 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर पोस्ता दाना भी बरामद किया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती सारोठिया और मालकसर गांव के बीच बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर सदर थाने के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। शव को राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस थाने का चूरू एसपी दिगंत आनंद ने वार्षिक निरीक्षण शुक्रवार को किया और कमियों को दुरुस्त करने के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में सिख धर्म के संस्थापक जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का 594वां प्रकाशोत्सव स्थानीय जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में आगामी 8 नवंबर को हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाएगा।
करौली की कैला देवी थाना पुलिस ने नंगी तलवार लेकर बाजार में घूमते और कस्बे में दहशत फैलाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना पुलिस ने एक बदमाश को हिरासत में लिया, जो अपने भाई का एक्सीडेंट बताकर बच्ची को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर 2 मंजिला इमारत से उसे धक्का दे दिया। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम तय हो चुके हैं। कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया को मैदान में उतारा है। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने रश्मि सैनी को मैदान में उतारा है, जिसके बाद शीला धाबाई काफी नाराज नजर आई। ग्रेटर निगम मेयर चुनाव के दौरान बीजेपी की अंतरकलह बाहर आ गई है। रश्मि सैनी के नामांकन के बाद शील धाबाई की बेटी भड़क उठी और अपनी मां को नसीहत देने लगी। उन्होंने ये तक कह दिया कि मां अंदर जाओ और अपना नामांकन भरो। बीजेपी ने शील धाबाई को कैंडिडेट नहीं बनाया, जिसके बाद शील धाबाई भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। शील धाबाई ग्रेटर निगम की कार्यवाहक मेयर है। अजमेर में महाराष्ट्र की शातिर चोर गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ी है। दरगाह थाना पुलिस ने 7 शातिर चोरों को पकड़ा है। गैंग के कब्जे से चोरी के 56 मोबाइल जब्त किए गए। बीकानेर नगर निगम की मेयर और कमिश्नर के बीच की लड़ाई सड़क पर पोस्टर वॉक तक आ गई। मेयर ने आयुक्त के खिलाफ होर्डिंग पर पोस्टर चस्पा किए, जिन्हें बाद में हटवाया गया। करौली जिला मुख्यालय पर बाल विवाह मुक्त भारत सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रैली का आयोजन किया गया और सभी को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को खत्म करने की शपथ दिलाई गई। संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में अंधविश्वास का खेल चला। डाबी के सथुरा गांव का एक परिवार अस्पताल में आत्मा लेने गया। करीब 20 साल पहले एक नवजात बच्चे की इसी अस्पताल में मौत हो गई थी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में 1 नवंबर मंगलवार की रात 2 पक्षों में हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत मामले में श्रीकरणपुर थाना पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के अंतर्गत कचरा प्रबंधन मशीन खरीद और टेंडर प्रक्रिया सहित विभिन्न बिंदुओं को लेकर प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वच्छ भारत मिशन प्रबंध समिति की बैठक की गई। एमजी अस्पताल परिसर में संचालित इंदिरा रसोई घर में शुक्रवार देर शाम को सीएमएचओ डॉक्टर और पीएमओ डॉक्टर का पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आमजन के साथ बैठकर भोजन भी किया। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड की कोटड़ी ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर मनमाने तरीके से काम करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। विद्या संबल योजना के तहत शिक्षा विभाग में बतौर गेस्ट फैकल्टी आवेदन करने वाले हजारों युवाओं को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर आवेदन की तिथि 4 नवंबर से बढ़ाकर 7 नवंबर को शाम 4 बजे तक कर दी है। कोटा में भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत थीम के अंतर्गत कोटा मंडल सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फागी के चकवाड़ा से सरकारी स्कूल में शिक्षा के तबादले से अध्ययनरत विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए छात्र छात्राओं ने फागी दूदू सड़क मार्ग पर जाम लगाया और सड़क पर धरने पर बैठ गए। धौलपुर के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बरसला गांव में गुरुवार रात भूमिया बाबा मंदिर के साधु और उसके भाई भतीजे की बजरी माफियाओं ने बेरहमी से मारपीट कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। सीकर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में ग्रामीण कॉलेज के पास धनतेरस के दिन हुई डकैती के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वारदात में लूटा गया सोना चांदी बरामद कर लिया है। 5 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया था। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति को लेकर चल रही हड़ताल तीसरे दिन जारी रही। अभिभाषक संघ ने बैठक अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। राजसमंद जिले के केलेवाड़ा गांव में एक सोनी परिवार के 2 भाइयों द्वारा दुधारा तुलसी विवाह का 4 दिवसीय भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरा मैनेजमेंट एक आम शादी में होने वाले आयोजन जैसा है। बीकानेर संभागीय आयुक्त के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक को लेकर राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। राजस्थान में विद्या संबल योजना के तहत राज्य भर में गेस्ट फैकल्टी के रूप में 93 पदों को भरा जा रहा है। इन पदों को भरने के लिए बेरोजगार और सेवानिवृत्त अध्यापकों को लिया जा रहा है। डूंगरपुर जिले के 741वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आगाज हुआ। इस मौके पर शहर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की इंटर कॉलेज महिला नेट बॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें फाइनल प्रतियोगिता में विजेता रही मेजबान टीम श्री गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज को सम्मानित किया गया।
बांसवाड़ा के भंडारिया कैनाल में एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा डूब गई। डूबने की सूचना मिलने पर मौके पर कोतवाली थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और छात्रा को रेस्क्यू किया। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के दराखंडा गांव में एनीकट में डूबने से 2 साल के बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई। महिला एनीकट पर कपड़े धोने गई थी। नागौर जिले के कुचामन सिटी थाने के 2 कांस्टेबलों पर बड़ी गाज गिरी है। एसपी राममूर्ति जोशी ने 40,000 की रिश्वत लेने पर 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड किया है। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में राज्य मंत्री जाहिदा खान ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर आलोक रंजन सहित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिधि बीटी, यूआईटी सचिव कमलराम मीणा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में सर्दी शुरू होने के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में एमबी अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। झुंझुनू के घरडाना खुर्द में जिला कलेक्टर स्कूल में अध्यापक बनते हुए 4वीं कक्षा के छात्रों को पढ़वाया और 5वीं कक्षा के बच्चों को बौद्धिक विकास की जानकारी लेते हुए प्रश्न पूछे गए। राजसमंद के आमेट में खटीक समाज के द्वारा सामूहिक सम्मेलन मेला ग्राउंड परिसर पर संपन्न हुआ। इससे पूर्व शनि महाराज मंदिर से बंदौली निकाली गई जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मेला ग्राउंड पहुंची। डूंगरपुर जिले के सावला थाना क्षेत्र के बेड़ेश्वर मोड़ पर एक टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग ने बाइक सवार से लिफ्ट ली थी। अलवर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 24 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले मत्स्य उत्सव की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के प्रशासनिक अधिकारी सहित पर्यटन अधिकारी मौजूद रहे। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कल न्यूज 18 पर पहाड़ काटकर भूखंड बनाने की खबर प्राथमिकता से चलाने के बाद नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया। दौसा जिले के देवरी गांव में एक दलित दूल्हे की शादी में निकासी में घोड़ी और बैंड बाजे के उपयोग नहीं करने की कथित धमकी मिलने के मामले में ग्रामीण सिकराय एसडीएम कार्यालय में पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन देकर निकासी पुलिस सुरक्षा में निकलवाने की मांग रखी। दौसा जिले के लालसोट तहसील कार्यालय में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और धरना दिया। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि एक जमीन के मामले में नामांतरण खोलने के निर्देश दिए गए थे और फाइल में तहसील कार्यालय भिजवाया गया था, लेकिन 45 दिन बाद बीत जाने के बावजूद भी अभी तक नामांतरण नहीं खुला है। नागौर की कॉलेज रोड पर कैंपर की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं तीसरे युवक का नागौर के जेएलएन अस्पताल में इलाज जारी है। बांसवाड़ा के निकट सागवड़िया ग्राम पंचायत में राशन डीलर की ओर से पनियाल के 40 से अधिक परिवार के लोगों को गेहूं नहीं दिए गए। बीते 4 महीने से पहले से गेहूं नहीं मिलने से ग्रामीणों ने हंगामा किया। राजसमंद झील इस बार किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में राजसमंद झील के राइट और लेफ्ट कैनाल के किसानों और शहरवासियों के साथ जल वितरण कमेटी की बैठक हुई। बारा शहर के मेलखेड़ी रोड पर धर्मकांटे के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। क्रिकेट के सट्टेबाजों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। दूसरे दिन भी आईटी की रेड जारी रही। सुखदेव चायल झवर रांची ग्रुप पर कार्रवाई की गई। बीकानेर, नोखा और जोधपुर में रेड की जा रही है। राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज के शैक्षणिक कार्मिक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इससे पहले कार्मिकों ने अपनी मांग को लेकर 50 दिनों तक पैन डाउन हड़ताल की थी। दौसा कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों ने युवती के शव के साथ प्रदर्शन किया। दरअसल 30 अक्टूबर को युवती करंट से झुलस गई थी। परिजन बिजली विभाग के लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही मुआवजे की भी मांग की जा रही है। कोटा के ग्रामीण इलाकों में 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मंडाना टोल प्लाजा के बूथ पर काम करता था। हादसा राजीव गांधी सेवा केंद्र के सामने हुआ। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल गामड़ी गांव में एक युवक ने साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोग खेत पर काम करने गए हुए थे। खेत से लौटने पर घटना का पता चला। बांसवाड़ा के आनंदपुरी के मटकोला मोगजी गांव में जमीन विवाद को लेकर काका ससुर ने भतीजा बहू के साथ मारपीट की, जिससे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल आनंदपुरी ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे एमजी अस्पताल में रेफर किया गया है। जोधपुर के लोहावट थाना क्षेत्र के पीलवा गांव के विश्नोइयों की धाड़ी की एक नशे के आदि बेटे ने अपने माता पिता और बेटों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 5 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। धारीवाल ने अपने निजी आवास पर आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी।
दौसा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ागांव में प्रिंसिपल के तबादले से छात्र नाराज हैं। ग्रामीणों ने भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाल यह कि छात्रों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। अलवर के बड़ौदा कस्बे में बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल में 12 डॉक्टर नियुक्ति होने के बाद भी सिर्फ 3 डॉक्टर ड्यूटी पर रहते हैं। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में राजनीति की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और पायलट उनके पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही साथ बेनीवाल ने करप्शन और क्राइम को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। डूंगरपुर जिले में रबी की बुआई के लिए खाद और बीज की किल्लत के बीच 450 कट्टे गेहूं के बीज का स्टॉक आया है। इधर स्टॉक आने की सूचना मिलने पर सैकड़ों किसानों की भीड़ हाउसिंग बोर्ड स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति वितरण केंद्र पर